सोचना चाहिए कि हम माता पिता जैसा चाहते हैं वैसे बने हैं। जैसे कहते हैं राजयोग की प्रैक्टिस चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी, मनन चिंतन मंथन करने वाला, और 1 सेकंड में निराकारी बन जाए। मोल्ड करने में देर न लगे, ऐसे बने हो। तो देखो 80 साल हो गए, ईश्वरीय वाणी सुनते सुनते। और हम बच्चे ऐसे संपन्न योगी की स्टेज धारण नहीं कर सके। कर सके? है? अमृत वेला का अनुभव क्या कहता है? है? कितनी देर याद में टिकते हैं? साकार में निराकार की याद में। है? कोई का अच्छे से अनुभव अच्छे से अच्छा हो तो बतावे। अमृत बेला खास 2 बजे से लेकर के 4:45-5 बजे तक कितनी देर याद में टिकते हैं? एक्यूरेट याद। जिस याद में साकार में निराकार की याद हो। कौन सा साकार ये भी बता दिया। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। इस सृष्टि पर सदा कायम है एक ही शिव बाबा है, शिव बाप नहीं है, शिव बाबा है, सदा कायम है इस सृष्टि पर। तो जो इस सृष्टि पर सदा कायम होगा व्यक्तित्व के रूप में कि अव्यक्त बिंदु के रूप में है, व्यक्तित्व के रूप में। व्यक्त को आंखों से देखा जाता है, इन स्थूल आंखों से। अव्यक्त को इन आंखों से नहीं देखा जाता। जिस अव्यक्त को देखा जाता है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, उसी को कहेंगे सत्य। जैसे गीता में भी कहा है, ना सत्य विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। इस सृष्टि में सत्य का कभी अभाव नहीं हो सकता। जो सत्य है वो कभी लोप नहीं होता। तो जो लोप ही नहीं होता, साकार में निराकार, वो कौन सा साकार में निराकार है? शिव बाप है, आत्माओं का बाप,
या कोई मनुष्य सृष्टि का बाप है? मनुष्य सृष्टि का बाप है। जिस मनुष्य सृष्टि के बाप को कहा शिव बाबा को याद करो, क्या कहा? किसको याद करो? शिव बाबा को याद करो। ये नहीं कहा शिव बाप को याद करो। कहा है? क्यों? शिव बाप ऊंचे ते ऊंचे नहीं है, है? अरे ऊंचे ते ऊंचे को याद करना है या नीचे ते नीचे को याद करना है? फिर ये क्या चक्कर में डाल दिया है? साकार रूप साकार की बात है, साकार दुनिया की बात है। हाँ वो तो ठीक है। इस सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचे और नीचे ते नीचे होते हैं। इस सृष्टि के अलावा और कोई लोक नहीं है जहाँ ऊंचे ते ऊंचे और नीचे ते नीचे होते हो। तो देखो, जिस अविनाशी शिव बाबा को याद करना है, सत्य को याद करना है या झूठ को याद करना है? सत्य को याद करना है, जो इस सृष्टि में सदा सत्य है। कहाँ कहाँ सदा सत्य है? इस मनुष्य लोक में सदा सत्य है, कभी असत्य नहीं। उस सदा सत्य को जो आत्माओं के बीच सदा सत्य आत्मा है, कौन? एक बोलता शिव बाबा, एक बोलता शिव बाप है। शिव बाबा इस सृष्टि में हो या इस सृष्टि से परे हो, जो सदा सत्य है वो कौन है? शिव बाप। वो शिव बाप को याद करने के लिए नहीं बोला। किसको याद करने के लिए बोला? शिव बाबा को याद करने के लिए बोला। क्यों बोला है? अरे जो सदा शिव है ही नहीं, सदा शिव है ही नहीं, उसको याद क्यों करें? अरे मनुष्य सृष्टि का बाप सदा शिव है, सदा शिव माना सदा सुख का सागर है, एक ही आत्मा है। इस मनुष्य रूप सच्चे रूपी रंगमंच पर जो आकर के पार्ट बजाती है तो सदा शिव का पार्ट बजाती है, कभी अकल्याणकारी नहीं बनती। और प्रजापिता संग के रंग में आकर के कैसा बन जाता है? पतितम कामी कांटा बन जाता है। तो दुखदाई हुआ या सुखदाई हुआ? है दुखदाई हुआ।
तो सदाशिव कौन है? तीनों लोकों में, चाहे दुखधाम हो, चाहे सुखधाम हो, चाहे शांतिधाम हो, है संपन्न माने उसकी संपन्न स्टेज है शिव की, तो असंपन्न भी हुआ होगा। शिव की संपन्न स्टेज कही जाए तो कभी असंपन्न भी तो हुआ होगा, नहीं? तभी तो कहेंगे संपन्न स्टेज। अरे वो तो कभी असंपन्न है ही नहीं, था ही नहीं। सिख लोग कहते हैं है सी भी सत, हो सी भी सत, माना तीनों कालों में वो सत्य है। वो तीनों धाम में सत्य है, त्रिलोकी, त्रिलोक में सत्य है। लेकिन वो दुखधाम रूपी द्वापर कलयुग में तो आता ही नहीं। सतयुग त्रेता रूपी सुखधाम में तो आता ही नहीं है। कहाँ का वासी है? सुखधाम का वासी है, दुखधाम का वासी है, त्रिलोकीनाथ है। कौन से लोक का स्वामी है? हैं? शिव की बात करते हैं, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। तो बाप कहते हैं तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ बनते हो। नंबर बात, मैं तो 3 लोकों का नाथ नहीं बनता हूं। हाँ, संगम पर आता हूं, जहां शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, काई की, सुखधाम की भी और दुखधाम की भी और सत्यधाम की भी। तो बताओ, संगम में आता हूं तो सुखधाम स्थापन करके जाता हूं। शिव की बात हो रही है या बीच में चला जाता हूं? सुखधाम स्थापन करके जाता हूं, शांति धाम स्थापन करके जाता हूं। है? जाता है? शांति धाम स्थापन करके जाता है? जाता है? अरे नहा ना, है? अरे अकल चकराई रही है क्या? हैं? इकट्ठे जाएंगे। ये नहीं बोला तुम बच्चे शांति धाम को, परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? तो तुम बच्चे जो उतार लेंगे शांति धाम को इस सृष्टि पर, वो नंबरवार होंगे या एक साथ उतार लेंगे? तो अव्वल नंबर कोई होगा या नहीं होगा? है? कौन होगा? जिसे कहा राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, बेहद का बाप, 2 ही बेहद के बाप हैं, आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप। तो जो मनुष्यों का बाप है वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर
संगम युग में सदा सुखधाम का वासी है। संगम युग में आदि से लेकर अंत तक सदा सुखधाम का वासी है। अरे है, यज्ञ के आदि में फेल हुआ कि नहीं? तो है कि नहीं है? है? सदा सुखधाम का वासी है या नहीं संगम में? है? है? मन की बात है। माना शिव बाबा जो कहते हैं वो मन के आधार पे कहते हैं, बुद्धि के आधार पे नहीं कहते कि राम फेल हो गया। मन मौजी है शिव बाबा, कभी खेत की कहता है, कभी खलियान की कहता है, मन मौजी है ऐसे है? अरे इसीलिए कहा कि मैं जो राजयोग सिखाता हूँ ये सीख है, ये सिखामणि गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य राज बताता हूं। और बच्चों को कहता भी हूं, जब कोई को सच्चाई सुनाते हो, सत्य माने ज्ञान सुनाते हो, तो एक ही बात पहले पहले सुनाओ, पक्की कराओ। क्या बात? बाप का परिचय। वो बाप का परिचय देते ही नहीं है। किसी मुरली में कहा तुम बच्चे सत्य बाप का परिचय देते हो, या इस बच्चे ने सत्य बाप का परिचय दिया। किसी मुरली में कहा है? नहीं कहा। बेसिक ज्ञान लिया, बेसिक ज्ञान लेने वाले बच्चों ने बाप का परिचय दिया, तो बेसिक नॉलेज तक ही सीमित होगा या ऊंची पढ़ाई तक पहुंचेगा? है? बेसिक नॉलेज का ज्ञान, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, तो ये ज्योति बिंदु त्रिमूर्ति शिव में ये बिंदु रखा है ऊपर, ये हमारा बाप है। 32 गुण भी दिखाई दिए। क्या है? गुणों का सागर है। क्या है? गुणों का सागर है। और भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? निराकार को निर्गुण कहते हैं या सगुण कहते हैं? क्यों? अरे साकार शरीर होगा तो सगुण और निर्गुण होगा, साकार शरीर ही नहीं तो न सगुण होगा न निर्गुण होगा। तो भले अब तक भी बेसिक ज्ञान में चलने वाले परिचय तो देते हैं बाप का,
लेकिन अधूरा परिचय देते हैं या पूरा परिचय देते हैं? अधूरा परिचय देते हैं। तो गुणों का सागर जब कहा जाता है तो सागर में क्या कचरा नहीं होता है? हा? कचरा भी तो अगाध है। रतन भी अगाध भरे पड़े हैं। आत्माओं का बाप शिव गुणों के संघात से परे है, त्रिगुणातीत है। तीन गुण जो होते हैं वो साकार में होते हैं, साकार शरीर में होते हैं। देवताओं के जो साकार शरीर होते हैं, सतयुग में सत्व गुण होता है, द्वापर में रजोगुण होता है और कलयुग में तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। ये प्रकृति के तीन गुण हैं या कर्ता के तीन गुण हैं? एक है कर्ता, कृति करने वाला, कृति माने कार्य। एक होता है प्रकृति, प्रकृष्ट कर कार्य, प्रकृष्ट रचना। कर्ता की प्रकृष्ट रचना। तो शिव करता है या अकर्ता है? हा? अकर्ता है। जब अकर्ता है कोई कर्म के प्रभाव में नहीं आता, कोई कर्म या कर्मेंद्रिय का रस ही नहीं भोगता। अकर्ता भी है, अभोक्ता भी है। और हम मनुष्यात्मा हैं, भोगता हैं, इंद्रियों का रस भोगते हैं। और कर्ता भी है। क्या हम आत्माएं, मनुष्य आत्माएं क्या हैं? कर्ता हैं। हरेक पिता अपनी जो पहली रचना पत्नी रचता है वो उसकी प्रकृति है उस जन्म में। प्रकृति जड़ होती है या चैतन्य होती है? जड़त्वमयी होती है। और प्रकृष्ट कृति अर्थात प्रकृष्ट रचना को रचने वाला रचनाकार कर्ता चैतन्य आत्मा है या जड़ है? चैतन्य आत्मा।